पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता टूट गई है। इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर यह तनाव जो कि लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच शांति बहाली की दो बारी कोशिशें यहां पर देखने को मिली। पाकिस्तान तालिबान नेताओं के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में शांति वार्ता थी, वो टूट गई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है और इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प रोकने के लिए ये शांति वार्ता चल रही थी, जो कि अब टूट चली है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी सीज फायर का उल्लंघन किया था और एक बार फिर जब सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला, शांति वार्ता भी टूटती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अजय, इसी बीच हमने देखा कि अफगानिस्तान ने भी जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया है, युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि दोनों के बीच में बिल्कुल जंगी हालात बन गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ था इस्तांबुल में तुर्की में, और उसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर कहीं ना कहीं मीडिएशन में लगे हुए थे, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद ये हुआ था जब तालिबान ने भारी कार्रवाई जो है वो की पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर के बाद। अब अगर आप देखें तो पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान सीज फायर जो है वो तोड़ेगा। कल हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ का पहले स्टेटमेंट आया कि अगर कोई हमला होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके तुरंत बाद सीज फायर तोड़ा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान अपने जो प्लान है उसके साथ वहां पे पहुंचा था। पाकिस्तान को ये साफ कर दिया गया कि ये जो सीज फायर है इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है, मगर पाकिस्तान को भी ये चीजें जो है माननी पड़ेंगी। मगर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के सर मरना चाहता है कि किसी भी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एक ग्रुप है, जो रिबल ग्रुप है, जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है हमलावर है, वो अगर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान होगा, उसके लिए जिम्मेदार वहां की तालिबानी सरकार होगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अगर वहां हालात को काबू नहीं कर सकता तो उसमें अफगानिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकती। मगर ख्वाजा आसिफ जो है वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक है अफगानिस्तान पर जो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान अगर कोई भी हमला वहां पाकिस्तान में हुआ तो ये सीज फायर जो है वो टूट जाएगा। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम जो है वो कंटिन्यू हो। मगर अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी युद्ध विराम तोड़ेगा तो उसकी कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान करेगा। और अफगानिस्तान ने पहले भी 2 बार युद्ध विराम उल्लंघन जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अभी पाकिस्तान को शह दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता भी हमने कई जगहों पर देखी शांति बहाली को लेकर, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी मध्यस्थता कर शांति बहाली को लेकर बातचीत कर रहे? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टॉक्स चल रही थी, इसमें जो मध्यस्थता हुई, उस मध्यस्थता के बाद जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एडमेंट है और पाकिस्तान जबरन अफगानिस्तान को ये कहना चाहता है कि जो उसके इलाके में हलचल है, जो उसके इलाके में हमले हो रहे हैं टीटीपी के, उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान उस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का क्लियर कहना है कि वो किसी भी तरह से इन हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां।